अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू कुकिंग कंफर्ट ऑल रेसिपीज़। आज हम आपसे जो रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो सभी की फेवरेट है और जब जब घरों में बनती है तो उनके साथ बहुत ही सारी परेशानियां आ जाती हैं और उनको बनाते बनाते उनका दिल उलझ जाता है कि आइंदा हम ये हलवा नहीं बनाएंगे। तो आज हम बहुत ही आसान और मज़ेदार सा चने की दाल का टुकड़ी हलवे की रेसिपी आपसे शेयर कर रहे हैं। बाज़ लोगों से जब जब वो चने की दाल का हलवा बनाते हैं ना तो कुछ गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से उनका चने की दाल का हलवा जमता नहीं है और टेस्ट भी अच्छा नहीं होता। मैंने सूजी के हलवे की भी रेसिपी अपलोड की हुई है, टुकड़ी हलवे की, तो आप देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे अपलोड हुई हुई है। इस साल भी मैं अपलोड करूँगी और मैं अभी आपसे चने की दाल के टुकड़ी के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से हमारी टुकड़ियाँ जमेंगी, किस तरीके से इसका टेस्ट होगा। तो ये सब आप जब भी देख सकेंगे जब मेरी रेसिपी को बगैर स्किप किए देखेंगे और मज़ेदार सा हलवा बना सकेंगे। लेकिन सबसे पहले आप मेरे चैनल कुकिंग कंफर्ट ऑल रेसिपी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम रेसिपीज आसानी से मिलती रहें और आप भी घर बैठे बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपी सीख सकें। अब हम आपको रेसिपी की तरफ लेके चलते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और दिन की शुरुआत मोहम्मद आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ के करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। चने की दाल का टुकड़ी हलवा बनाने के लिए जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं सब आपके सामने ही हैं। 1 किलो हमारी चने की दाल है। सारे इंग्रेडिएंट्स याद रखिएगा तो ही मज़ेदार सा आपका हलवा बनेगा। 1 किलो चने की दाल है, 1 किलो हमारी चीनी है, 1 किलो हमारा घी है। घी पूरा नहीं डलेगा, कुछ ड्राई फ्रूट इस्तेमाल होंगे जिसमें हमारी छोटी इलायची, खोपरा और बादाम पिस्ते हैं। केवड़ा वाटर ऐड करेंगे और फूड कलर ऐड करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरीके से याद रखेंगे तो ही बहुत ही मज़ेदार सा शब रात में आप चने की दाल का हलवा बना सकेंगे। सबसे पहले हम चने की दाल को आधे घंटे के लिए भिगो देंगे ताकि चने की दाल अच्छी सी फूल जाए। तो हम इसको बॉयल करेंगे और चने की दाल को बॉयल करने का भी तरीका मैं आपको बताऊंगी कि आपने कितनी % इसको बॉयल करनी है तो ही आपके चने की दाल जो है ना गलती है और उसका हलवा बहुत अच्छा और सख्त बनता है। बाज़ लोग चने की दाल को इतना ज़्यादा बॉयल कर लेते हैं जिसकी वजह से उनका हलवा बहुत ही सॉफ्ट रहता है, मज़ेदार सा नहीं बनता है और जमता भी नहीं है। देखिए, आधे घंटे के बाद मैंने चने की दाल को अच्छी तरीके से धो के पतीले के अंदर डाल के बॉयल करने रख दिया है। और बॉयल करने में हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट डालेंगे ये भी हम आपको बताते हैं। आप चने की दाल के हलवे को दूध में भी बॉयल कर सकते हैं, यानी चने की दाल को जब आप दूध में बॉयल करेंगे तो उसका और अच्छा टेस्ट होगा। लेकिन मैं अभी नहीं डाल रही हूँ दूध, क्योंकि दूध जब डल जाता है ना तो काफ़ी दिन चने की दाल का हलवा रख नहीं सकते हैं। अक्सर टाइम काफ़ी दिन हलवा रख रख के इस्तेमाल करते हैं तो उसमें फूई लग जाती है, तो मैं इसीलिए दूध का इस्तेमाल नहीं करूँगी और स्मेल भी आने लगती है। तो आप ज़रूर पानी में बॉयल कीजिएगा चने की दाल। उसके लिए मैंने थोड़ी सी 4-5 छोटी इलायची, केवड़ा वाटर ऐड कर दिया है और चने की दाल को बॉयल करने रख दिया था। और हमने 90% चने की दाल को बॉयल करना है, 100% नहीं करना। और बहुत ही घुटी हुई या गली हुई चने की दाल आप बॉयल नहीं किया करें। अगर आप चने की दाल को ज़्यादा बॉयल कर लेंगे तो आपका टुकड़ी हलवा नहीं जमेगा और बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और आप देख सकते हैं मैंने चने की दाल को कैसे बॉयल किया है। अभी ये 90% बॉयल हुआ है, 10% रहने दिया है और आप देख सकते हैं कितनी बिखरी बिखरी है। और ये जो है बहुत सॉफ्ट भी है, लेकिन इतनी सॉफ्ट नहीं है कि बिल्कुल पिस जाए। थोड़ा सा इसके अंदर हमने दाना छोड़ दिया है। जब हम इसको इस तरह तोड़ के देखेंगे ना तो ये ज़्यादा पिसेगा नहीं, थोड़े से दाने दाने रह जाएंगे। हमें यही वाला चने की दाल चाहिए ताकि हमारा मज़ेदार सा चने की दाल का टुकड़ी हलवा बने। आप ज़्यादा बॉयल कर लेते हैं ना, उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब हमने इसको चूल्हे पे से उतार लिया, ठंडा करेंगे और मिक्सी के जार में डाल डाल के अच्छा सा इसका पाउडर बना लेंगे। फाइन पाउडर बनेगा। आप देख सकते हैं अक्सर दफ़ा मैंने लोगों का चने की दाल का हलवा देखा है, वो बहुत ही ज़्यादा पीस लेते हैं, बहुत ही आटा आटा कर लेते हैं और गीला बहुत होता है। उसको भूनते टाइम जो है ना बहुत टाइम लगता है। उसका पानी जब खुश्क होता है तो ही मज़ेदार सा हलवा बनता है। आप देख सकते हैं मैंने कितना अच्छा चने की दाल को पीस लिया है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में लेके आ गए और कितनी खुश्क है हमारी चने की दाल। इस तरीके से अगर आप रखेंगे ना तो आपका चने की दाल का हलवा बहुत ही दानेदार और टेस्टी सा बनेगा और ज़बरदस्त बनेगा। सारी चने की दाल को हमने इसी तरीके से ग्राइंड करके रख लिया है और फिर मैं इसको भूनने का तरीका भी बताऊंगी और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर जाएंगे, कैसे कैसे जाएंगे, ये भी मैं आपको बताती रहूँगी। देखें कितना अच्छा हमने पीस लिया है सारा चने की दाल को। अब हमने घी को ऐड कर देना है। घी में ही बनता है हलवा, ऑयल नहीं ऐड कीजिएगा। घी से बहुत ही अच्छा सौंधी सौंधी खुशबू आती है और बाद में जमता भी है हलवा। ज़रूर घी में ही बनाया करें। आप देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने इलायचियाँ ऐड कर दी हैं और थोड़ा सा जब हमारा घी और इलायची गर्म हो जाएगी फिर हम इसके अंदर चने की दाल को ऐड करेंगे जो हमने पीस के रखी हुई है। और आपने ऐसे ही अगर
चने की दाल पीसेंगे तो आपका जो चने की दाल का टुकड़ी हलवा होगा बहुत ही अच्छा बनेगा। और ये सॉफ्ट भी होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत कड़क होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन बहुत ही दानेदार होता है और जम भी जाता है। बाज़ लोग बहुत ही ज़्यादा पतला जो बैटर होता है ना चने की दाल को भून के कर लेते हैं, तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और वो सही तरीके से जो है ना बनता भी नहीं है। बहुत भी भून लेंगे जब भी वो जमता नहीं है, उसमें एक गीलापन रहता है। तो अब आप अगर इस तरीके से चने की दाल को बॉईल करेंगे ना थोड़ी कनी रहने के बाद, और उसको अच्छा सा ग्राइंड कर लेंगे, या आप किसी भी तरीके से पीसते हैं आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हम तो चॉपर में ही पीसते हैं। और देखिए कितना बारीक हो गया है और बहुत ही दानेदार सा रहा। और हम हल्के हल्के से सारी चने की दाल को इतना भूनेंगे ताकि इसके जो है ना कचान भी निकल जाए, इसका कलर भी चेंज हो जाए और बहुत ही अच्छी सी इसकी खुशबू आ जाएगी, तो ही आपका चने की दाल का हलवा मज़ेदार सा बनेगा। अब इसके अंदर जितना भी हमने पानी डाला है ना, ये सब जो है ना सूख जाएगा और ये बहुत ही अच्छी तरीके से भुना भुना हो जाएगा। घी हमारा जो हमने ऐड किया है वो निकल जाएगा। तो इस स्टेज पे हम इसको उतार लेंगे और आपके सामने हम हल्के हल्के भून रहे हैं। और कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपको चने की दाल का हलवा बनाने में लगती ही है। कितना भी बनाएं आप, कैसे भी बनाएं, 1 घंटा तो मुझे लगा था चने की दाल हलवा बनाने के लिए, टुकड़ी हलवा बनाने के लिए। और देखें, आप देख रहे हैं कि हमने इतना अच्छा चने की दाल को भूना है कि इसका कलर खुद ही ब्राउन हो गया है और इसमें ऑयल सेपरेट हो गया है। अब ये साइडों से देख लें आप, ये जमने की सूरत में आ गया है, बहुत ही ड्राई हो गया है। बस हमने इतना ही भूनना है, क्योंकि इसके अंदर पानी होगा ना तो ये जमेगा अच्छा नहीं। आपको चने की दाल का अगर जमे हुआ हलवा चाहिए ना, तो आपने इसको भूनना ही अच्छा होता है। तो मैंने आपको बताया ना, आधे घंटे से ज़्यादा सिर्फ चने की दाल को मैंने भूना है और थोड़ा टाइम हमारा बॉयल में और ग्राइंड करने में लगा है। अब हम उसको उतार देंगे और शीरा बना लेंगे। शीरा बनाने के लिए मैंने 1 किलो ही चीनी ली है और इसके अंदर हम ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। 1 कप पानी डालेंगे और थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे और इलायची डाल देंगे और केवड़ा वाटर भी इसी में ऐड कर देंगे, ताकि बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाए हमारी चने की दाल के हलवे में। हमने शीरा ऐसे बनाना है कि इसमें एक तार होना चाहिए। बाज़ लोगों से नहीं संभल पाता है, वो ज़्यादा जो शीरे को पका लेते हैं। अगर आपसे ऐसा होता है तो आप एक तार का भी शीरा नहीं पकाइएगा। बस आपने इसके अंदर चने की दाल को ऐड कर देना है शीरा बना के, तो ही जो है ना आपका भूनते भूनते ही हो जाएगा। जब तक हमारा शीरा बन रहा है हम ट्रे तैयार कर लेते हैं। ये डिश ज़रूर तैयार कर लिया करें पहले से ही, ऑयल को या घी को लगा के आप रख लिया करें। थोड़े से ड्राई फ्रूट मैं ऐड कर दूँगी इस पर, ताकि हमारे चने की दाल के हलवे के नीचे भी ड्राई फ्रूट चिपक जाए और ऊपर भी अच्छी तरह हो जाए, क्योंकि जमने के बाद हमारे ड्राई फ्रूट बिल्कुल भी नहीं लगते हैं इसके ऊपर। तो आपने पहले ही डालने होते हैं, नीचे भी डालने, आपकी मर्ज़ी, आप जितने भी डालें। आप अंदर भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब जब हमारे यहाँ पसंद नहीं किया जाता है, क्योंकि हलवा खाते हैं तो मुँह में आते हैं बच्चों के, तो हम बस ऊपर ही लगाते हैं। और आप देख सकते हैं हमने हलवा उतार लिया था जो चने की दाल भूनी थी, और आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, कितना सूखा सूखा है। अब ये शीरे में जाएगा ना तो बहुत ही तेज़ी से बन के तैयार हो जाएगा और जम जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा शीरा भी कितना अच्छा तैयार हो गया है। हमने ट्रे तैयार रखनी है ज़रूर पहले से ही, फिर हम हलवा उसमें जमाएंगे। और आप शीरा देख सकते हैं, मेरा हाथ भी जल गया था इसको चेक करने में, बहुत ही गर्म हो रहा था। इस तरीके से चिपक आ गई है, एक तार का हमारा शीरा हो गया है। इस स्टेज पे हम इसके अंदर सारा जो भी चने की दाल भून के रखी थी ना वो ऐड कर देंगे और अच्छी तरीके से भूनेंगे। और इसको हमने जब तक भूनना है जब तक ये कढ़ाई नहीं छोड़े, यानी कि चीनी के अंदर भी थोड़ा पानी होगा, थोड़ा हमारी चने की दाल का भी होगा। तो इसको हमने बहुत अच्छा सा भूनना है ताकि हमारी चने की दाल और चीनी का सारा पानी ख़त्म हो जाए और हमारा हलवा इतना अच्छा भुन जाए कि ये कढ़ाई छोड़ने लगे। एकदम से आप नहीं निकालिएगा, इसको भी हमने काफ़ी टाइम भूना था, तो ही मज़ेदार सा चने की दाल का हलवा बना था और जमा भी था। हल्के हल्के हाथ से आप भूनते रहेंगे, इसकी गुठलियाँ जो भी हों आप तोड़ते रहिएगा। जैसे जैसे गर्म होता रहेगा, भुनता रहेगा, ऐसे ऐसे गुठलियाँ ख़त्म होती रहेंगी। और रेगुलर आपने चलाते रहना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, नहीं तो बीच में चने की दाल जम जाएगी और जलने की खुशबू आपके पूरे चने की दाल के हलवे में आ जाएगी। तो बहुत ही एहतियात से बनाना है आपने हलवा और रेगुलर चलाते रहना है। जब हमारा हलवा पूरा जो है अच्छी तरह भुन जाएगा और ये देखें अब ये जमना शुरू हो गया है, चमचे में भी चिपकने लगा है, ये हमारा बिल्कुल तैयार है हलवा। अब हम डिश आउट करेंगे और डिश तो हमने पहले से ही तैयार कर ली थी, तो इसके ऊपर हम निकाल लेंगे। और ये काम आपने बहुत ही जल्दी करना है और इस टाइम पे आपने पंखा भी नहीं चलाना है और एक चमचे में आपने नीचे घी या ऑयल लगा लेना है
और इस तरीके से आपने फैला लेना है, इसको बिल्कुल फ्लैट कर लेना है। और इसी टाइम पे आपने सारे ड्राई फ्रूट भी डाल देने हैं, क्योंकि जैसे ही हवा लगेगी, ये जैसे जैसे ठंडा होने लगेगा ना, ये जमने लगेगा। तो आपने ये जो काम है ना जल्दी जल्दी करना है। सारे ड्राई फ्रूट आपने जल्दी जल्दी डाल देने हैं और ऊपर से ड्राई फ्रूट को थोड़ा फ्लैट भी कर देना है, चमचे से चिपका देना है, क्योंकि ये जब हमारा हलवा जमने लगता है ना तो सारे ड्राई फ्रूट निकल जाते हैं इसमें से। तो आपने थोड़ा दबा देना है ड्राई फ्रूट को डाल के, और इसी टाइम पे आपने इसकी कटिंग भी कर देनी है, क्योंकि बाद में जब ये जम जाएगा तो इसकी कटिंग नहीं हो पाएगी और अच्छी तरीके से आप काट नहीं सकेंगे। तो इसको आप पहले से ही गरम गरम में ही सारे निशान लगा दें, ताकि अच्छी तरीके से आपका हलवा जब बाद में आप इसकी पीस बनाएं तो ये आराम से निकल आए, क्योंकि ये हवा लगते ही जम जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से हमने बनाया है ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बना था। और बाज़ लोगों का बहुत ही गीला रह जाता है, वो इसलिए रहता है कि वो बहुत अच्छा सा भूनते नहीं हैं, चीनी का पानी और दाल का पानी खुश नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका चने की दाल का हलवा मज़ेदार सा और जमने वाला नहीं बनता है। तो मेरी रेसिपी को बगैर स्किप किए देखेंगे तो ही मज़ेदार सा हलवा बना सकेंगे। मेरे चैनल पे पहले भी मैंने चने की दाल के हलवे की रेसिपीज़ अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं। अगर कोई भी आपके साथ मसला होता है तो कमेंट्स में बता सकते हैं, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और आप देख सकते हैं 1 घंटे के लिए मैंने चने की दाल के हलवे को छोड़ दिया था काउंटर के ऊपर ही और ठंडा होने दिया था। फिर मैंने जो हमारा एक्स्ट्रा चने की दाल का हलवा बचा था उसको मैंने मोल्ड में भी सेट कर लिया था, और मोल्ड में सेट करने के बाद मैं इसको अभी कटिंग भी कर दूँगी। ये अभी गरम गरम है तो इसकी हम कटिंग भी करके आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से आप चाहें इसको बना सकते हैं, सजा सकते हैं, जिस शेप में आप चाहें कर सकते हैं। हमारे पास जितना भी होता है हम ऐसे ही बनाते हैं, और आप इसके ऑर्डर भी ले सकते हैं। मैंने ये ऑर्डर का ही हलवा बनाया था और उनको बहुत ही मज़ेदार लगा था जब उनके यहाँ गया था, और वो हर साल ही मुझसे बनवाती हैं। और ऐसे ही हलवे के ऑर्डर भी मुझे रेगुलर आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पसंद होते हैं। अब कोई मेहनत नहीं करना चाहता इसलिए नहीं बनते, बाज़ लोगों से मेहनत के बाद भी नहीं बनता है हलवा। और आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद मैंने सारे हलवे की कटिंग कर ली थी और इस तरीके से ये निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सख्त है ये, लेकिन हाँ सॉफ्ट भी है। और मैं अभी आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है हलवा, लेकिन बहुत अच्छा सा जम गया है और सेट हो गया घी में। और हमारे शीरे की वजह से ये हलवा ऐसा जमता है। और मेरी रेसिपी को बगैर स्किप किए देखते रहिएगा तो ही मज़ेदार सा हलवा बना सकेंगे। अब देखें ये भी हमारा ठंडा हो गया है जो हमने मोल्ड में डाला था, और इसकी कटिंग भी कर दी थी। अभी हम इसको पलटेंगे और आपको दिखाएंगे कितना ज़बरदस्त हमारा हलवा जमा है, कि जिसकी वजह से हमारे नीचे तक ही जमा हुआ था पूरा हलवा। बस आपने पहले से ऑयल लगा देना है ताकि आराम से आपका हलवा बाहर निकल के आ जाए। ट्रे में भी पहले आपने ऑयल ग्रीस कर देना है, और जो भी आप मोल्ड में डाल रहे हैं उसको भी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमारा हलवा जमा है। बस थोड़ी सी एहतियात की इसलिए ज़रूरत होती है कि टूट ना जाए, शेप ख़राब हो जाता है। और देखें इतना जम गया था हमारा ये वाला हलवा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था इसको रखे रखे। सर्दी भी है, सर्दी में जम जाता है, तो ये वाला हलवा बहुत ज़्यादा ही जम गया था। हमने काफ़ी देर में निकाला था और आपको कटिंग करके भी दिखा रहे हैं कितनी अच्छी इसकी कटिंग हो रही है। बिल्कुल ज़बरदस्त हमारा चने की दाल का हलवा बन के तैयार हो गया है। और हर साल मैं आपके लिए ये रेसिपी लेके आती हूँ, आप भी ज़रूर सीखें और घर वालों को एंजॉय कराएं। देखें कितने अच्छे हमारे हलवे के पीसीज आ गए हैं। आप चाहें तो हार्ट शेप या फ्लावर शेप वगैरह में भी बना सकते हैं, मैंने वो भी बनाए थे पिछले साल। इस साल ये हमारे ऑर्डर का था तो ये हमने ऐसे ही उनको बना के भेजा था। और आपको पता है शब रात के दिनों में सभी के घरों में ये हलवे बनाए जाते हैं और पसंद भी किए जाते हैं। इसी से लोगों को पता चलता है कि शब रात में क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो बहुत ही स्पेशल और मज़ेदार सा हमारा चने की दाल का हलवा पूरा रेडी हो गया है, और हमने सारा डिश आउट करके रख लिया है, सारी कटिंग कर ली थी। अगर आपको जैसे भी कटिंग करनी है आप देख लीजिएगा, हमने थोड़ी बड़ी ही कटिंग की थी क्योंकि ये ऑर्डर का हलवा है और हमने उनको ऐसे ही देना है। तो आखिर में मैं यही कहूँगी, ऐसे ही मेरी आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखते रहिए और मेरे चैनल कुकिंग कंफर्ट ऑल रेसिपी को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम आपके लिए बहुत ही आसान और मज़े की रेसिपीज़ लाते रहें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हैं तो प्लीज़ छोटा सा एक कमेंट कर दीजिएगा, ये आपकी तरफ से प्यार होता है, हमारी मेहनत का इनाम होता है। अल्लाह हाफ़िज़।